देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम। ये सलाम दुनिया भर में गूंजा। फन में बेमिसाल अदाकार, सदाकार, शायर और मेजबान, न्यूज कास्टर, तालीमी तफरीह टेलीविजन शोज, उन सब की इब्तिदा तारिक अजीज ने की थी। आज तारिक अजीज की बरसी मनाई जा रही है, लेकिन देखने में आया है कि बहुत कम न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स और यूट्यूबर्स ने उनकी बरसी मनाई है। नीलामगर का मेजबान और पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तिदाई न्यूज कास्टर तारिक अजीज अपने फन में बेमिसाल थे। उन्हें यह एजाज हासिल था कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले न्यूज कास्टर थे। उनका प्रोग्राम नीलामगर 4 दहाइयों तक टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बना, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनके प्रोग्राम नीलामगर ने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो किसी और प्रोग्राम के हिस्से में नहीं आए। इसी बिना पर नीलामगर को उन्हीं के नाम तारिक अजीज शो के नाम से मशहूर कर दिया गया था। तारिक अजीज ने 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में अपने चाहने वालों को छोड़ दिया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं तारिक अजीज की जिंदगी के ऊपर। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश पंजाब के तारीखी जिला जलंधर में पैदा हुए थे। तारिक अजीज का खानदान 14 अगस्त 1947 के बाद जलंधर से साहिवाल शहर में आकर आ बसा। नौजवान तारिक अजीज का खानदान किस तरह तकसीम पंजाब के वक्त जलंधर से बेघर होके आया, उसका किस्सा कभी भी तारिक अजीज ने नहीं बताया था। साहिवाल में स्कूल की तालीम के दौरान उनके साथियों में डॉक्टर मेहदी हसन भी शामिल थे, जिन्होंने बतौर उस्ताद सहाफत में नाम पैदा किया। बकौल डॉक्टर मेहदी हसन, तारिक अजीज बहुत सी खूबियों के मालिक थे और एक अच्छे मुकर्रर भी थे, मगर टीवी की चमक उनकी खूबियों को गहना कर गई। पाकिस्तान बनने के बाद 1950 की दहाई में नौजवान तारिक अजीज ने अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया, जहां उन्हें रेडियो से खबरें पढ़ने का खासा तजर्बा हासिल हुआ। रेडियो के उसी तजर्बे और तकरीरी मुकाबलों ने नौजवान तारिक अजीज पर जो असर डाला, वो मरते दम तक उनकी शख्सियत पर गालिब रहा। 1964 के बाद वो रेडियो से होते हुए पाकिस्तान टेलीविजन पर आए और पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर बनने का उन्होंने एजाज हासिल किया। 1970 के तारीखी इंतखाबात से कबल पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह में 23 मार्च के दिन होने वाले किसान कॉन्फ्रेंस के रूहरवा तो मौलाना बशानी थे, लेकिन उसमें तारिक अजीज ने भी तकरीर की थी और दौराने कॉन्फ्रेंस कुछ दंगे भी हुए थे और उन दंगों में तारिक अजीज पर भी FIR दर्ज की गई थी। क्योंकि तारिक अजीज तरक्की पसंद ख्यालात रखते थे, इसी वजह से वो भट्टो को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने जुल्फकार अली भट्टो के साथ सऊदी अरब के भी कई दौरे किए थे। 1974 में पाकिस्तान टेलीविजन ने एक प्रोग्राम नीलामगर शुरू किया तो तारिक अजीज उसके मेजबान बने। नीलामगर से कबल ज़िया-ए-दीन शो पाकिस्तान टेलीविजन पर 4 चांद लगा चुका था। ताहम नीलामगर अपने मुनफरद अंदाज और तारिक अजीज की महारत की वजह से अपना एक अलग ही मुकाम बनाने में कामयाब रहा था। 5 जुलाई 1970 को जनरल ज़िया-उल हक ने मुल्की आइन को पामाल करते हुए भट्टो की मुंतखब सरकार को चलता किया, तो पाकिस्तान टेलीविजन से लेकर यूनिवर्सिटियों तक तरक्की पसंदों पर जमीन तंग कर दी। लेकिन सदर ज़िया-उल हक तारिक अजीज को पसंद करते थे। उन्होंने तारिक अजीज को 5 से 6 खत लिखे और तारिक अजीज से अपने ख्यालात का इजहार किया, मगर तारिक अजीज सदर ज़िया-उल हक को दिल से पसंद नहीं करते थे और उन्होंने किसी भी उनके खत का जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता वो कहते थे कि सदर ज़िया-उल हक कहते हैं कि तारिक अजीज मेरा दोस्त है, यानी कि ज़िया-उल हक की तरफ से ये एक तरफा दोस्ती थी। लेकिन ज़िया दौर में भी पाकिस्तान टेलीविजन पर तारिक अजीज का तोती बोलता था। ज़िया-उल हक के मरने के बाद बेनज़ीर भट्टो की हुकूमत जब आई तो पाकिस्तान टेलीविजन ने नीलामगर को बंद कर दिया। उसके बाद जब दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो नीलामगर को तारिक अजीज शो के नाम से दोबारा बहाल कर दिया गया
1992 में ही तारिक अजीज को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 1997 के इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लाहौर से इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े और उन्होंने इंतखाबात में 50,000 जबकि इमरान खान को 4,000 वोट मिले। लेकिन बाद में उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मैंने नवाज शरीफ को ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती की और फिर वो सियासत से अलग हो गए। तारिक अजीज की बेगम का नाम हाजरा तारिक है और उन्होंने भी 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ की टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और वो जीत गई थी। तारिक अजीज ने अपनी जिंदगी में चंद फिल्में भी बनाई, लेकिन जिस तरह वो सियासत में कामयाब ना हो सके, फिल्मों में भी वो कामयाब ना हो सके। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में शायरी भी की। तारिक अजीज को अपने कैरियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहने का भी एजाज हासिल है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया और उसके अलावा 1 घंटे से जितने मिनट ज्यादा ऊपर हुए उसका मुआवजा अलग उन्हें मिला था और वो उनके कैरियर के रूज का जमाना था। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे, ये वो जुमला था जो 4 सदी से जायद वक्त से हमारी समातों पर गूंजता रहा। तारिक अजीज जब अपने टीवी शो के आगाज में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवाना वार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करते थे और आजकल के शो में भी इस तरह के नए एंकर तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं। सीनियर अदाकार और तारिक अजीज के करीबी दोस्त मोहम्मद कबीर खान बताते थे कि ये इब्तिदाइया तारिक ने ही शुरू किया था। तारिक अजीज को एक दिन ऐसा उनका प्रस्ताव मिला जो आंखों से देख नहीं सकता था। मैं आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ मगर आपको देख नहीं सकता और आपने कभी मुझे मुखातब नहीं किया। उस नबीना प्रस्ताव की फरमाइश पर खुदा ने तारिक अजीज को यह ख्याल बख्शा और उनके दिमाग में ये जुमला उतरा कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। और फिर ये हम सब ने देखा कि तारिक अजीज का सलाम सारी दुनिया को पहुंचा। तारिक अजीज की अपनी कोई औलाद ना थी। उन्होंने अपने मरने से कबल अपनी तमाम जायदाद अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को वक्फ कर दी। उनकी वसीयत के मुताबिक तदफीन से कबल उनकी प्रॉपर्टी जो कि 4 करोड़ 41 लाख रुपए की बनती थी, कौमी खजाने में जमा करा दी गई थी। दोस्तों, ये थे आपके और हमारे पसंदीदा एंकर, न्यूज कास्टर, शायर तारिक अजीज की कहानी जो 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में हमसे बिछड़ गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जोहार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।